हे गाइस, आज की कहानी 14 साल के बच्चे की है जो अपनी कजन से प्यार करके उसे ठोकना चाहता है, लेकिन उसकी कजन दूसरे लोंडे से सेट होना चाहती है। अब वो लोंडा अपनी कजन की सुरंग से अपने पप्पू को शांत कर पाता है या नहीं, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में मैथिल्डे ब्रेकफास्ट रेडी करके घर की मालकिन एग्निस और क्लेमेंटन को देती है। तभी वहाँ पोस्टमैन आता है और उन्हें चिट्ठी वगैरह देके चला जाता है। तभी जूलिया को घोड़े को घुमाने ले जाना होता है, तो वो एग्निस को पप्पी देके तबेले में जाती है, लेकिन वहाँ पे एंटोनी मैथिल्डे को ठुकाई के लिए मना रहा होता है। और तभी वह जूलिया आती है, तो मैथिल्डे एंटोनी के कान के नीचे बजा के वहां से चली जाती है। तो जूलिया एंटोनी का थोड़ा मजाक उड़ा के घोड़े से राइड पे जाती है। जूलिया घूमते घूमते खेत में आती है, तो वहां पे चार्ल्स क्लेयर की सुरंग को गर्म करके उसके संतरे दबाना चाहती है, लेकिन क्लेयर उसे अपने गुब्बारों को हाथ भी नहीं लगाने देती और जूलिया को घोड़े से घूमते देख चार्ल्स को घोड़ा खरीदने की बात करती है। मैथिल्डे अपने गुब्बारे संभाल के किचन में आती है, लेकिन उसके कपड़े के बटन टूटे होते हैं, तो मैडम उस पर भड़क के प्रोफेसर को ब्रेकफास्ट देने को बोलती है, जिससे मैथिल्डे ब्रेकफास्ट लेकर प्रोफेसर के पास जाने लगती है। तो मोन्सी उसकी बम पे दन के देके मैथिल्डे प्रोफेसर के कमरे में जाती है और प्रोफेसर के साथ थोड़ी बात करके उसके लिए बर्लिन से मेल आया होता है, तो वो दिखाती है। बाहर एंटोनी एंजल के साथ ठुकाई की बातें करते करते जस्टिन का टॉपिक निकालता है, तो एंजल भी उसे दनका देके चली जाती है। तभी वहाँ एडेले आती है, तो वो भी एंटोनी का मजाक उड़ा के एग्निस वगैरह के साथ बैठती है। वहीं पे पोन कुत्ते के साथ खेल रही होती है। तभी जूलियन आता है, तो पोन एग्निस वगैरह बहुत खुश होते हैं और फिर जूलियन को भूख लगती है, तो वो पोन के साथ खाना खाने किचन में जाता है। वहाँ जस्टिन भी जूलियन को देख के खुश होती है और उसे खाना देती है। तभी एंटोनी जस्टिन के गुब्बारे दबाना चाहता है, लेकिन वो उसे हाथ भी नहीं लगाने देती, तो जूलियन और पॉन हंसने लगते हैं। चार्ल्स क्लेयर को टेबल टेनिस सिखा रहा होता है, तो जूलिया चार्ल्स पे मस्त लाइन मारती है। वहीं पे मैथ्यू गाड़ी धोने जाता है, लेकिन चार्ल्स का कुत्ता उसे गाड़ी धोने नहीं देता। तभी वह जूलियन आता है, तो क्लेयर उसे पप्पी देके वो जूलिया के साथ भी चुम्मा चाटी करना चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं करने देती। तो थोड़ी देर में जूलियन जूलिया के साथ उसके सुरंग पे झाटे वगैरह आए क्या, तुम्हारे संतरे बड़े हो गए क्या, ऐसा वैसा पूछता है। साथ में उसने जूलिया को लव लेटर भेजे होते हैं उसके बारे में भी पूछता है, लेकिन जूलिया उसके लेटर्स को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, तो वो उसकी बातों को इग्नोर करती है। तभी क्लेयर की उंगली में चोट लगती है, तो वो चार्ल्स के ऊपर गुस्सा करके चली जाती है। साथ में जाते जाते पत्थर फेंक रही होती है, तो उसके हाथ से चार्ल्स की गाड़ी का लाइट भी फूटता है। रात को सब खाना खाने बैठते हैं। वहीं पे जूलियन जूलिया को स्विस ब्लेड गिफ्ट में देता है। साथ में सब लोग बात करके खाने का वेट करने लगते हैं, लेकिन किचन से मैथिल्डे खाना ला रही होती है। तभी वहाँ एंटोनी आता है और मैथिल्डे के गुब्बारे दबा दबा के गर्म करने लगता है, तो मैथिल्डे की सुरंग कुछ ज्यादा ही गर्म होने की वजह से वहीं पे एंटोनी उसे टेबल पे लेटा के जम के ठोकने लगता है। तभी वहाँ मोन्सी आता है और उन्हें ठुकाई करते देख उन पे भड़क के एंटोनी को वहां से भगा देता है। साथ में मैथिल्डे पे चिल्ला के उसे खाना लेकर भेजता है, तो वो मटन लेकर आती है और फिर सब खाना खाते खाते हंसी मजाक और अपनी ज्वेलरी की वगैरह बातें करते हैं। अगली सुबह जूलिया जूलियन और पॉन साइकिल से घूमने जाते हैं, लेकिन वो थक जाते हैं, तो तीनों आराम करने रुकते हैं। तभी उसी रास्ते में चार्ल्स गाड़ी से जा रहा होता है, तो जूलिया उसे लिफ्ट मांगती है और जूलियन को साइकिल का ध्यान रखना बोल के चार्ल्स के साथ चली जाती है। तो जूलियन को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन पॉन उसे शांत कराती है। शाम को सब हल्की सी पार्टी करते हैं, उसमें चार्ल्स क्लेयर वगैरह डांस करते हैं। तो प्रोफेसर की बेटी लीसा जूलियन को जूलिया के साथ डांस करने को बोलती है, जिससे वो जूलिया के पास जाता है, लेकिन जूलिया उसके साथ डांस करने से साफ मना करती है। तो पॉन जूलियन के साथ डांस करती है। तभी मेयर वगैरह रेंट लेने आता है, तो एग्निस उन्हें संभालने जाती है। साथ में क्लेयर पैक मारने लगती है, तो चार्ल्स जूलिया के पास जाके उसे डांस के लिए पूछता है, तो वो उसके साथ डांस करने के लिए पट से रेडी होती है, जिससे उन्हें डांस करते देख जूलियन थोड़ा उदास होता है। वहीं पे जूलिया डांस करते करते ही थोड़ी गर्म होने लगती है और फिर रात को उसके बारे में डायरी में लिखती है, क्योंकि जूलिया चार्ल्स से प्यार करने लगती है। अगले दिन जूलिया ना रही होती है, तो उसके पास जूलियन आता है और उसके साथ चार्ल्स के बारे में बात करता है, लेकिन जूलियन उसकी बात को पलटा के अपने छोटे छोटे नींबू और चिकनी सुरंग के दर्शन जूलियन को देके उसे मसाज करने को बोलती है। तो जूलियन गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके बाद जूलियन और पॉन को बोर होता है, तो वो नदी के पास आके बैठते हैं। तभी पॉन को एक लड़की अपने बड़े बड़े गुब्बारे आजाद करके नहाती हुई दिखती है, तो वो जूलियन को भी दिखाती है। तभी दूसरे रास्ते से पोस्टमैन जा रहा होता है और उसे भी लड़की अपने गुब्बारे धोते हुए दिखती है, तो उसके पप्पू का ध्यान भटक जाता है, जिससे वो नदी में गिर जाता है। तो वो लड़की उसे बाहर निकाल के बचा लेती है, तो उन्हें देख के जूलियन और पॉन मजे लेते हैं। चार्ल्स जूलिया को जंगल में लाके उसके साथ ठुकाई करना चाहता है, लेकिन वो मुझे गाड़ी चलाना सीखना है ऐसा बोलती है। तो चार्ल्स उसे चाबी देके गाड़ी सिखाने के बहाने से उसकी सुरंग को गर्म करने लगता है, जिससे जूलिया की फट के वो उसे रोकने लगती है। साथ में वो नहीं रुकता, तो चाबी फेंक के बाहर फूल तोड़ने जाती है। फिर भी चार्ल्स उसके पास आके फिर से उसके संतरों को दबाने लगता है, तो जूलिया फिर से उसे रोक के उसे फूल तोड़ने को बोल के भाग जाती है। तो चार्ल्स फूल तोड़ के हाथ में कांटा चुभने का नाटक करता है, तो जूलिया उसके पास आती है, जिससे फिर से चार्ल्स जूलिया की सुरंग में हाथ डाल के उसके गुब्बारे आजाद करने की कोशिश करने लगता है। तो जूलिया वहां से भाग जाती है, तो चार्ल्स थोड़ा गुस्सा होता है। रात को जूलियन का पिता एडवर्ड आता है, तो क्लेयर बहुत खुश होती है, लेकिन चार्ल्स थोड़ा उदास होता है। और फिर एडवर्ड एग्निस के पास आके एग्निस उसे मेयर के बारे में वगैरह बताती है। साथ में अब आगे के पैसे कैसे देने हैं उसके बारे में थोड़ी बहस करके दोनों सो जाते हैं। जूलियन को नींद नहीं आती, तो वो प्रोफेसर के कमरे में आता है और वहाँ पे बहुत सारे बलून्स लगे होते हैं। तो जूलियन उनके बारे में प्रोफेसर से पूछता है, जिससे वो उसे प्यार वाली ज्ञान की बातें
बातें फैलता है। सुबह क्लेमेंटीन, एग्निस और एडिले मस्त चाय पीते पीते बातें करते हैं। वही क्लेयर गार्डन में बैठ के चार्ल्स पेड़ के ऊपर चढ़ के जूलिया गुब्बारे आजाद करके लेटी होती है तो वो मस्त देख के अपने पप्पू को आराम देने लगता है। तभी वहां जूलिन और पॉन आती है और चार्ल्स उन्हें दिखता है तो पॉन आइडिया लगा के बकरियां उसके गाड़ी में रखते हैं। जूलिया चली जाती है तो उसे देखते देखते ही चार्ल्स नीचे गिरता है, जिससे वो किसी तरह से उठ के क्लेयर के पास जाके सो जाता है। तो क्लेयर अपने गुब्बारे आजाद करके उसके हाथ में देती है, साथ में उसके साथ पेलम पिलाई करना चाहती है। तभी उनकी गाड़ी चलती हुई दिखती है तो उनकी खुदाई अधूरी रह जाती है। जूलियन अपने कमरे में होता है तो मैथिल्डे खाना लेकर आती है और उसके बेड पे लेट के उसके साथ गर्मा गर्म बातें करके चुम्मा चाटी करने को बोलती है। तो जूलियन घबराते हुए पट से पप्पी लेता है, लेकिन मैथिल्डे की सुरंग में खुजली होने लगती है, जिससे वो उसे एबीसीडी बोलने को बोल के अपने गुब्बारे और झाटों से भरी सुरंग आजाद करती है और जूलियन के पास लेट के उसे ठुकवाने का आमंत्रण देती है, जिससे जूलियन भी गर्म होकर मस्त उसके गुब्बारों के साथ खेलने लगता है। उनकी आवाजें बाहर खाना खा रहे सबको आती है, लेकिन उन्हें लगता है कि पॉन और जूलियन खेल रहे होंगे। तभी थोड़ी देर बाद एग्निस उनके कमरे में आती है और वहां पे जूलियन और मैथिल्डे को ठुकाई करते देख शॉक होती है। साथ में वो एडवर्ड को भी बताती है, जिससे एडवर्ड उस पे साइलेंटली चिल्ला के उसे सिगरेट देता है और अब कभी पकड़े मत जाना ऐसा बोल के चला जाता है। तो जूलियन को बहुत बुरा लगता है। एंटोनी, जस्टिन, मैथ्यू वगैरह सब खाना खा रहे होते हैं। तभी मोन्सी एक और लड़की लेके आता है तो सब खुश होते हैं। उसका नाम भी एग्निस ही होता है, जिससे मैडम उसे नाम चेंज करने को बोलती है। तो मैथ्यू उसका नाम मेडेलेन रखता है और फिर उसे भी खाना दे के सब उसे वहां की मालकिन के बारे में बता के सारा काम समझाते हैं। साथ में खाना होने के बाद उसे गार्डन में भेजते हैं। वहां पे चार्ल्स गाड़ी धो रहा होता है और नई नवेली कच्ची कली को देख के गाड़ी धोना छोड़ के उस पे लाइन मारने जाता है, लेकिन चुपके से पॉन उसे देख लेती है, जिससे वो तुरंत ही जूलियन के पास आके उसे चार्ल्स के बारे में बता देती है। तो जूलियन जूलिया और चार्ल्स की बढ़ती प्रेम कहानी को रोकने का प्लान बनाता है और जूलिया और मेडेलन को चार्ल्स के नाम से और चार्ल्स को मेडेलन के नाम से लेटर भेजता है। साथ में पहले ही खुद उस जगह पे जाके छुप जाता है। जूलिया को चिट्ठी मिलती है तो वो भी वहां आती है। तभी चार्ल्स को आवाज देते हुए मडालन भी वहां आती है। तो जूलिया चुप होकर आवाज सुनने लगती है। वहीं पे मडालन से मिलने चार्ल्स भी आता है और वहां पे मडालन को देख के पट से उसके संतरे और चिकनी सुरंग आजाद करके खड़े खड़े पागलों की तरह पेलने लगता है, जिससे जूलिया रोते हुए चार्ल्स के सामने जाके उसे गालियां वगैरह देके रोते हुए वहां से चली जाती है। साथ में बहुत उदास होती है तो वो घोड़े पे बैठ के खेतों में चली जाती है और किसी को नहीं दिखती तो एग्निस वगैरह उसे ढूंढने लगते हैं। रात को एंटोनी एक एक करके सभी लड़कियों के पास जाके अपने पप्पू को शांत करना चाहता है, लेकिन कोई भी लड़की उसे अपने पास नहीं आने देती। जूलिया उदास होकर गार्डन में बैठी होती है तो क्लेमेंटीन उसके पास आती है और थोड़ी इमोशनल बातें करके आज जूलिया का बर्थडे होता है तो उसे अपना नेकलेस देके चली जाती है। तो जूलिया थोड़ी खुश होती है। जूलियन ने जूलिया को चार्ल्स से दूर किया होता है तो उसी के बारे में वो अपनी डायरी में लिखता है और फिर पार्टी होती है तो सब मस्त एंजॉय करने लगते हैं। वहीं पे चार्ल्स जूलिया के पास आता है तो जूलिया गुस्से में वहां से चली जाती है। जूलिया का 16वां बर्थडे होता है तो क्लेमेंटीन वगैरह छोटा सा नाटक भी रखते हैं, जो कि जूलियन, क्लेमेंटीन और मैथ्यू मिल के करते हैं। सब लोग नाटक देखने में बिजी होते हैं तो अंदर मेडेलिन बर्तन धो रही होती है, जिससे मोन्सी उसे पैक लाने को बोल के उसके छोटे छोटे लींबू और चिकनी सुरंग आजाद करके उसे पागलों की तरह पेलने लगता है। नाटक चल ही रहा होता है कि तभी वह फिर से मेयर पैसे मांगने आता है तो एग्निस मोन्सी को देखने लगती है, जिससे एग्निस को मोन्सी मस्त ठुकाई करते हुए दिखता है, जिससे वो उसे बुला के दोनों मेयर से बात करने जाते हैं। वहीं पे नाटक खत्म हो जाता है तो सब चले जाते हैं, लेकिन जूलिया वहीं पे बैठी होती है, जिसे देख के मेयर से बात करते करते एग्निस जूलिया के पास आती है और उसके मना करने के बाद भी उससे वो हार लेकर मेयर को दे देती है। तो जूलिया बहुत उदास होती है। तभी उसके पास प्रोफेसर आता है और जूलिया को समझा के शांत कराता है। प्रोफेसर की बेटी लीसा मैथ्यू को खोपचे में लेकर आती है और उसे लव स्टोरी सुना के उसके साथ जोरदार चुम्मा चाटी शुरू करके अपने गुब्बारे आजाद करके उसके पप्पू से खुद की प्यास बुझाने लगती है। बाहर सभी बच्चे खेलते हैं तो जूलियन एग्निस को भी अपने साथ खिलवाता है, जिससे खेलने के बाद एग्निस थोड़ी इमोशनल होकर जूलियन को एंजॉय करने को बोलती है। तभी उन्हें वॉर शुरू होने की खबर मिलती है तो सभी लोग तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। वॉर शुरू होने की वजह से अब सभी मर्दों को सेना में भर्ती होने के लिए जाना होता है तो सब लोग उदास होते हैं और फिर सुबह होते ही सब रेडी वगैरह होकर वॉर में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। तो सभी लड़कियां थोड़ी इमोशनल और उदास होकर उन्हें बाय करती है। वहीं पे क्लेयर चार्ल्स को अपना लकी टेडी देती है, लेकिन वो रास्ते में उसे फेंक देता है। सब मर्द वॉर पे चले जाते हैं तो अब घर का काम लड़कियों को करना पड़ता है। साथ में उन्हें जूलियन हेल्प करता है, जिससे उसके पीठ में दर्द होने लगता है। तो बम लगाने के लिए मैडम के पास जाता है, जिससे मैडम उसे बम लगाते लगाते अपनी सुहागरात की स्टोरी बताने लगती है और थोड़ी देर में उसकी सुरंग गर्म हो जाती है तो वो उसी के साथ चिपक के वहीं पे सो जाती है। उसके बाद एग्निस को वगैरह उनके हस्बैंड के लेटर आते हैं तो वो पढ़ के थोड़े इमोशनल होते हैं। साथ में जूलिया को वगैरह बोर होता है तो वो सब पत्ते खेलते हैं। अगले दिन जूलियन तबेले में ही सो जाता है। तभी वहां पे जस्टिन आती है तो जूलियन उठने लगता है तो जस्टिन उसके हाथ में अपने गुब्बारे देके उनमें से रस निकालने को बोलती है, लेकिन जूलियन को उसके आम दबाने नहीं आते तो जस्टिन उसे आम दबाना सिखा के अपनी झाटों से भरी सुरंग आजाद करती है और जूलियन को कुछ करने को बोलती है, लेकिन उसकी थोड़ी सी फटी होती है, जिससे वो शर्मा के अपना चिंटू आजाद करके दोनों पागलों की तरह चुम्मा चाटी करने लगते हैं। साथ में जस्टिन जूलियन के चिंटू को अपनी सुरंग का पानी पिलाना चाहती है, लेकिन जूलियन का चिंटू जल्द ही दम तोड़ देता है, जिससे जूलियन को ही बुरा
लगता है तो जस्टिन उसे समझा के अगली बार ज्यादा फास्ट और इमोशनल होकर कभी ठुकाई मत करना ऐसा बोलती है। रात को क्लेयर, जूलिया और पॉन मस्त सांप सीढ़ी खेलते हैं। वहीं पे किचन में एंजल नाम की नौकरानी जस्टिन और मैडम खाना रेडी करके जस्टिन वो खाना जूलियन के पास ले जाना चाहती है, लेकिन एंजल आज मेरी पारी है ऐसा बोल के वो जूलियन के पास जाती है और वहाँ पे दोनों पागलों की तरह जोरदार पेलम पेलाई करते हैं। साथ में खुदाई होने के बाद जूलियन एंजल को अपना पप्पू चूसवाता है। उनकी आवाजें जूलिया को वगैरह आती है जिससे उसे कुछ अजीब लगता है, तो वो जूलियन के कमरे में जाके देखती है और वहाँ पे जूलियन एंजल को अपनी दही की टेस्ट दे रहा होता है, तो वो पट से उसके गाल पे थप्पड़ लगा के चली जाती है। अगले दिन जूलिया क्लेमेंटिन के साथ थोड़ी इमोशनल बातें करती है, तो क्लेमेंटिन उसे उसकी बचपन की फोटो दिखा के अपने बेवड़े पति के बारे में बताती है और दोनों ही थोड़ी इमोशनल होकर क्लेमेंटिन अपना सामान पैक करके जूलिया वहीं पे उदास होकर बैठती है। तभी वहाँ जूलियन आता है और वो जूलिया से बात करना चाहता है, लेकिन वो उससे अच्छे से बात नहीं करती, जिससे जूलियन उसे गालियां वगैरह देता है, तो जूलिया उसे थप्पड़ मारती है। तो जूलियन, मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारे लेटर्स भी संभाल के रखे, ऐसा वैसा बोल के जूलिया को भी थप्पड़ मारता है, जिससे दोनों में लड़ाई होकर वो एक दूसरे को ठोकने लगते हैं। तभी उनकी नजर क्लेमेंटिन पे पड़ती है और वो कमरे में नहीं दिखाई देती, जिससे दोनों शांत होकर जूलियन जूलिया के छोटे छोटे संतरे आजाद करके दोनों पागलों की तरह चुम्मा चाटी करके जोरदार पेलम पेलाई करने लगते हैं। साथ में दोनों खेत में जाके जूलिया जूलियन को अपने संतरों का रस पिला के उसके पप्पू को अपनी सुरंग का पानी भी पिलाती है और प्रोफेसर अपने गुब्बारे आसमान में छोड़ता है, तो वो देख के दोनों थोड़ी बातें करके जूलिया जूलियन को स्विस ब्लेड मांगती है, तो जूलियन उससे थोड़ी टेढ़ी बात करता है, जिससे जूलिया मुझसे ऐसे कभी बात मत करना ऐसा बोल के उसके कान पे बजाती है और यही पे आज की कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।